नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भी स्थितप्रज्ञ के गुण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, विषयों में हमें कैसे अनासक्त होकर कर्म करना है, इन सारी बातों को जो महत्वपूर्ण उन्होंने अपने जीवन में अर्जुन से हो या फिर उद्धव से हो या फिर और भी किसी जनों से हो, जिनको महत्वपूर्ण विचार कहे थे, इनको हम बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे। आज का ये जो हमारा भाग है दोस्तों, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यह कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ इंसान होता है, उसकी जो इंद्रियां होती है वो इतनी अपने काबू में होती है। ऐसा जो इंसान होता है दोस्तों, वो पूरी तरीके से मोक्ष का अधिकारी होता है। मतलब जो मोक्ष का जो द्वार है या फिर मोक्ष का जो लोक है, उसमें जाने के लिए वो पूरी तरीके से योग्य होता है, वो परफेक्ट होता है। उसकी जो मन की धारणा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो बात है दोस्तों, वो आपको एक स्थितप्रज्ञ इंसान के बारे में या फिर एक पवित्र इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देगी। उन्होंने ये कहा है कि जो स्थितप्रज्ञ इंसान होता है वो अपने आत्मा में ही पूरी तरीके से साक्षात्कार देखता है और वो पूरी तरीके से भगवान से या फिर इस दुनिया से संतुष्ट होता है। ऐसा जो इंसान होता है वो रोता नहीं बैठता, जो भी है वो ईश्वर की मर्जी इस तरीके से सोचकर वो हमेशा जितना हो सके उस ईश्वर के ही करीब जाने की कोशिश करता है। ऐसा जो इंसान होता है, इसका सबसे बड़ा जो गुण है, उसके मन की धारणा कुछ इस तरीके से होती है। भगवान कहते हैं, वो हमसे यह कहते हैं कि ऐसा जो इंसान होता है वो मिट्टी को, पत्थर को और सुवर्ण को, मतलब सोने को एक ही समान मानता है। ऐसा जो इंसान होता है वो स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। ये जो बात है दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो इंसान जो जैसे संत जैसे जिसकी मतलब मनीषा होगी या फिर जिसकी मानसिक धारणा होगी, ऐसा जो इंसान होगा वो किसी भी आसक्ति में नहीं पड़ेगा। वो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों से परे जा चुका होता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो महान संत होकर गए वो कभी भी किसी आसक्ति में नहीं अटके। बड़ी बड़ी चीज़ों का उन्होंने आराम से त्याग किया और उस त्याग में भी मैं कुछ बड़ा त्याग कर रहा हूँ या फिर किसी का दिया हुआ मैं नहीं ले रहा, इस तरीके से उनके विचार नहीं थे। वो इन सारी चीज़ों को एक समान ही मानते थे। मतलब इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा है कि जो पवित्र इंसान होता है वो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक ही रूप में देखता है। इन सारी चीज़ों में उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं दिखता। जैसे हम शंकराचार्य जी की भी बात करें, उन्होंने उस वक्त दोस्तों भिक्षा भी कुछ ऐसे मांगी थी कि वो आज की जो भिक्षा है वो कल के लिए नहीं रखते थे। मतलब आज जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही भिक्षा वो लेते थे और कल का वो कल देखेंगे। कल की जो भिक्षा है मैं कल मांग के खाऊंगा, तब तक ईश्वर मेरे साथ है। मतलब क्या है दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि जैसे जो इंसान होते हैं वो संग्रह नहीं करते। ऐसे जो इंसान होते हैं इनको पता होता है कि मैं आज कल का अगर योजना करते रहूँ तो हो सकता है कि मैं कल लोभी ही बन जाऊँ और 10 दिन का अपना अच्छे से सामान जब मेरे पास होगा उसके बाद ही मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को, इस आसक्ति को आज ही मुझे मारना इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करते थे। इसलिए भगवान भी हमसे यही कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ इंसान होगा वो मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को एक ही समान मानेगा। इन सारी चीज़ों में वो नहीं अटकेगा। वो जितना हो सके अच्छे कर्म से उस परम धाम में जाने की कोशिश करेगा जो ईश्वर का सच्चा निवास है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें जितना हो सके इस तरीके से मानसिकता से हमें जीने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो इसके अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण जी ने और भी जो महत्वपूर्ण वचन कहे थे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।